हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गोल्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे संधि, और संधि से यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और मैं जो आपको क्वेश्चंस आज पढ़ाने जा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए। और अगर आपको यूपी टेट एग्जाम क्लियर करना है तो संधि आपको जरूर पढ़नी होगी। संधि से संधि विच्छेद और संधि के प्रकार, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जरूर आते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। पहला प्रश्न जो है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ये बहुत ही सरल सा प्रश्न, बेसिक है, जो कभी पूछा भी जा सकता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको पहले उसका विच्छेद करना होगा, और विच्छेद पर जो नियम मिलेगा उस नियम से आप पता कर सकते हैं कौन सी संधि है। तो दयानंद का जब विच्छेद करते हैं तो होता है दया प्लस आनंद। इसमें दया का जो अंतिम वर्ण आ रहा है वो आ रहा है आ, और आनंद में जो पहला वर्ण आ रहा है वो भी आ रहा है आ। तो इसमें आ और आ मिलकर हो रहा है आ। ठीक है, तो इसमें क्या है, दया प्लस आनंद दयानंद, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। इसमें आ और आ मिलकर आ हो रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस का अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कपि प्लस ईस। तो कपि का जो अंतिम वर्ण आ रहा है वो आ रहा है ई, और ईस में ई, तो इसमें ई प्लस ई मिलके ई हो रहा है, तो इसमें भी जो संधि है वो है दीर्घ संधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे में कपि प्लस ईस बराबर होता है कपीस, तो इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव का पहले आपको विच्छेद करना होगा, सदा प्लस एव, सदैव। तो इसमें सदा में अंत में क्या आ रहा है आ, और एव में क्या आ रहा है ए, तो आ प्लस ए मिलके हो रहा है ए। तो इसमें वृद्धि संधि होगी, और वृद्धि संधि किसका प्रकार होता है, स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। पहला ऑप्शन देखिए संयोग। तो संयोग का अगर विच्छेद करते हैं तो सम प्लस योग, संयोग, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए मनोहर। मनोहर का विच्छेद करने पर होता है मनः प्लस हर बराबर मनोहर होता है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। सी ऑप्शन देखिए नमस्कार, नमः प्लस कार, नमस्कार, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है पवन। पवन का अगर विच्छेद करते हैं तो होता है पो प्लस अन बराबर पवन, जो कि अयादि संधि का एक उदाहरण है, और अयादि संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है। तो इसलिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा पवन, जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, जलौघ, गुरूपदेश, परमौदार्य। सदैव सदा प्लस एव, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव। जलौघ का संधि विच्छेद जल प्लस ओघ बराबर जलौघ, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। गुरूपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरूपदेश, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। डी परमौदार्य, परम प्लस औदार्य, परमौदार्य, इसमें परमौदार्य ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो इसमें गुरूपदेश सी ऑप्शन जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसमें उत्तर हो जाएगा सी, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, यह है दीर्घ संधि का उदाहरण गुरूपदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। किस ऑप्शन में दीर्घ संधि है। महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी। बताइए इसमें कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है।
महा प्लस ऋषि, महर्षि, तो ये गुण संधि का उदाहरण है क्योंकि इसमें आ और प्लस रा, री, ठीक है, री मिलके अर हो गया है, तो ये है गुण संधि का उदाहरण। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन है दैत्यारी, दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, तो इसमें छोटा आ और अरि का, उसमें भी छोटा है, दोनों मिलके हो गया है बड़ा आ, ठीक है, तो दैत्यारी, ये जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसमें दीर्घ संधि है दैत्यारी में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र का अगर विच्छेद करें तो होता है पो प्लस इत्र, पवित्र, ठीक है, तो इसमें ओ प्लस ई मिलके अवि हो रहा है, तो ये किस संधि का नियम होता है? अयादि संधि का। तो इसमें जो संधि का नाम है वो संधि प्रयुक्त हुई है अयादि संधि, ठीक है, क्योंकि इसमें ओ और प्लस इत्र का ई मिलके अवि हो रहा है, तो पवित्र में अयादि संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, ठीक है, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही, इति प्लस आदि। ये बताइए ये किस संधि का उदाहरण है, नाम क्या है, कौन सी संधि प्रयुक्त हो रही है इसमें? ई का या हो गया है, मतलब इसमें यण संधि प्रयुक्त हो रही है, इत्यादि में यण संधि प्रयुक्त हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। निर प्लस अर्थक, निरह प्लस अर्थक, निह प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक, तो इसमें सही होगा सी ऑप्शन, निह प्लस अर्थक, निरर्थक, ठीक है, क्योंकि इसमें विसर्ग प्रयुक्त हुआ है और विसर्ग का रा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा प्लस अस, धर प्लस ईस, धरा प्लस ईस या धरा प्लस इस, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन, धरा प्लस ईश, धरेश, ठीक है, इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन, धरा प्लस ईस, धरेश। इसमें कौन सी संधि होगी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी संधि होगी? धरा प्लस ईस, इसमें आ और ई मिलके ए हो रहा है, तो इसमें होगी गुण संधि, धरा प्लस ईस। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निरा प्लस आशा, निर प्लस आशा, निह प्लस आशा या निरह प्लस आशा, बताइए कौन सा होगा इसमें सही? इसमें सही होगा सी ऑप्शन, निह प्लस आशा, इसमें विसर्ग का रा हो जाएगा विसर्ग की जगह पे, तो हो जाएगा निह प्लस आशा, निराशा, ठीक है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, सिंपल सा पता ही होगा आपको, इजी है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। सिंपल सा है, महु प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण या महा प्लस उष्ण, बताइए कौन सा होगा इसमें सही? इसमें होगा महा प्लस उष्ण, ठीक है, महोष्ण, इसमें सही हो जाएगा डी ऑप्शन, महा प्लस उष्ण, महोष्ण, ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है, महोष्ण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है, बताइए इसमें कौन सा होगा? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, आशीर प्लस वाद, आशीर्वाद, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, आशीर्वाद, आशीर प्लस वाद, इसमें विसर्ग का रा हो जाएगा, आशीर्वाद। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। महेश का सही संधि विच्छेद होगा। महो प्लस ईस, महा प्लस ईस, मही प्लस ईश या मही प्लस ईस, महेश का सही संधि विच्छेद है महा प्लस ईस, महेश, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महा प्लस ईस, महेश, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस मति, सन प्लस मति, सद प्लस मति या सत प्लस मति, अब इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत प्लस मति, इसमें ता की जगह पे ना हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सत प्लस मति, सन्मति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18।
अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनु प्लस अय, अनु प्लस आय, अनु प्लस अय या अनु प्लस आय? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, क्योंकि ये उ का वा हो जाता है, ई का या हो जाता है, ये यण संधि का उदाहरण है, तो इसमें अनु प्लस अय होगा। इसमें जो उ आ रहा है लास्ट में, अनु का उ और अय का आ मिलके हो जाएगा वा, तो ये यण संधि का उदाहरण है, इसका सही संधि विच्छेद है अनु प्लस अय। क्वेश्चन नंबर 19 और आज का लास्ट क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो इसका संधि विच्छेद अगर आपको पता है तो आप पता चल जाएगा कि कौन सी संधि होगी इसमें। पर प्लस उपकार, तो इसमें पर में लास्ट में क्या आ रहा है? आ, और उपकार में उ, दोनों मिलके हो रहे हैं ओ, जो कि गुण संधि का नियम है, तो ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। परोपकार में होगी संधि गुण संधि, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि। तो ये थे आज के प्रश्न। इसी तरह आगे भी जो यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे वीडियोज आएंगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यूपी टेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।